बच्चों, क्या आप आकृतियों के एक मजेदार रोमांच के लिए तैयार हैं? तो आइए मीना और राजू के साथ चले, क्योंकि वे अपने आसपास की दुनिया में आकृतियों को खोजते हैं। वे चीजों को अलग अलग तरफ से देखेंगे, एक डिब्बे को खोलेंगे, आकृतियों का उपयोग करके चित्र बनाएंगे और कुछ नया बनाने के लिए कागज भी काटेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मीना ने क्लासरूम में रखी एक कुर्सी की ओर इशारा किया और कहा, राजू चलो इस कुर्सी को अलग अलग तरफ से देखते हैं। राजू कुर्सी के ऊपर खड़ा हुआ और कहा, ऊपर से मैं केवल सीट देख सकता हूँ। फिर वह सामने खड़ा हुआ और कहा, सामने से मैं पैर और सीट देख सकता हूँ। वह साइड में गया और कहा, साइड से मैं पैर और पीछे टिकने की जगह देख सकता हूँ। मीना मुस्कुराई और बोली, कुर्सी तो वही है, लेकिन जब भी हम दूसरी तरफ से देखते हैं तो ये अलग दिखती है। राजू ने कहा, इन्हें दृश्य कहते हैं, ऊपरी दृश्य, सामने का दृश्य और साइड का दृश्य। मीना ने जोड़ा, चलो आप इस कुर्सी के तीनों दृश्य बनाने की कोशिश करते हैं। कक्षा में शिक्षिका ने एक खाली माचिस उठाई और कहा, बच्चों यह एक घनाभ है, हम इसे डिब्बा भी कहते हैं। इसके 6 फलक हैं, ऊपर, नीचे, सामने, पीछे और 2 तरफ। फिर उन्होंने कहा, चलो इसे खोलकर देखते हैं कि जब ये चपटा होता है तो कैसा दिखता है। राजू ने ध्यान से देखा और कहा, मीना देखो, डिब्बा एक चपटी आकृति में खुल रहा है। मीना ने कहा, ये एक जाल है, यह डिब्बे के मोड़ने से पहले ही सभी हिस्सों को दिखाता है। शिक्षिका ने जोड़ा, हाँ, हम कागज या कार्डबोर्ड से डिब्बे बनाने के लिए जाल का उपयोग करते हैं। मीना ने कहा, मैं ट्रे का चित्र बनाऊंगी और उसे मोड़ूंगी, वह हिस्सा जो अंदर खिसकता है। राजू ने कहा, मैं कवर बनाऊंगा, वह हिस्सा जो ट्रे के ऊपर जाता है। मीना और राजू ने मिलकर अपने हिस्सों को काटा, मोड़ा और चिपकाया। फिर उन्होंने ट्रे को कवर के अंदर खिसकाया और अपना खुद का कागजी माचिस का डिब्बा बना लिया। शिक्षिका मुस्कुराई और बोली, शाबाश, आपने जाल का उपयोग करके एक घनाभ डिब्बा बनाया। मीना ने कुछ कागज के कटे हुए टुकड़े मेज पर रखे और कहा, देखो, मैंने साधारण टुकड़ों का उपयोग करके एक छोटा घर बनाया है। दीवारों के लिए एक बड़ा टुकड़ा, छत के लिए एक छोटा टुकड़ा और खिड़कियों के लिए नन्हे टुकड़े। राजू मुस्कुराया और कहा, मैंने कार बनाई है। बॉडी के लिए एक बड़ा चपटा टुकड़ा, बोनट के लिए सामने एक छोटा टुकड़ा और पहियों के लिए नीचे 2 गोल टुकड़े। मीना ने कहा, हम इस तरह के विभिन्न टुकड़ों का उपयोग करके कुछ भी बना सकते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। राजू ने जोड़ा, चलो मिलकर एक रॉकेट बनाते हैं। उन्होंने अपने टुकड़ों को एक साथ रखा
रॉकेट की बॉडी के लिए एक लंबा नुकीला टुकड़ा, पंखों के लिए छोटे टुकड़े और रॉकेट की नाक के रूप में ऊपर एक गोल टुकड़ा। मीना ने कहा, वाह, हमारा रॉकेट उड़ने के लिए तैयार लग रहा है। राजू मुस्कुराया। हाँ, अगर हम अपनी कल्पना और अलग अलग टुकड़ों का उपयोग करें तो हम कुछ भी बना सकते हैं। और वे अपने रंगीन कागज के टुकड़ों का उपयोग करके और मजेदार चित्र बनाते रहे। अपने रंगीन चित्रों को खत्म करने के बाद शिक्षिका मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छा काम किया सबने। अब मेरे पास आपके लिए एक मजेदार नई गतिविधि है। उन्होंने हर बच्चे को कागज का एक मोड़ा हुआ टुकड़ा दिया और समझाया, अगर आप कागज के मुड़े होने पर इन बिंदीदार रेखाओं के साथ ध्यान से काटेंगे तो जब आप इसे खोलेंगे तो एक सुंदर डिजाइन दिखाई देगा। मीना और राजू ने उत्साह से अपने कागजों को देखा और काटने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही उन्होंने ध्यान से काटा और कागज खोला, मीना चिल्लाई, वाह, इस सुंदर डिजाइन को देखो। राजू मुस्कुराया और कहा, ये दोनों तरफ एक जैसा है क्योंकि हमने इसे तब काटा जब कागज मुड़ा हुआ था। शिक्षिका ने कहा, अब चलो तितली बनाने के लिए मोड़कर और काटकर देखते हैं। मीना और राजू ने अपनी कैंची उठाई, अगले मजेदार गतिविधि के लिए तैयार। मीना और राजू आज खूब मजा किया। उन्होंने वस्तुओं को अलग अलग दृश्यों से देखा, एक डिब्बे को खोलकर उसका जाल देखा, आकृतियों का उपयोग करके नए चित्र बनाए और कागज को काटकर और मोड़कर मजेदार डिजाइन बनाए। अगले भाग में मीना और राजू टाइलिंग, ट्रेसिंग और रेखाओं के साथ ड्राइंग जैसी और भी चीजों का पता लगाएंगे। मीना और राजू आकृतियों की खोज करते हैं। भाग 2 में जल्द ही मिलते हैं।